नमस्ते। अच्छा, हम सबको लगता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को ना बहुत अच्छे से जानते हैं। पर क्या ये सच है? आज हम कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले फैक्ट्स की दुनिया में उतरेंगे जो हमारी नज़रों के ठीक सामने ही छिपे हुए हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहला सवाल, और ये जुड़ा है सीधे हमारे अपने शरीर से। सोचिए जरा, हमारे शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां खून मतलब ब्लड पहुंचता ही नहीं? लगाइए कोई अंदाजा। तो चलिए सबसे पहले अपने शरीर की ही बात करते हैं, जो एक किसी कमाल की मशीन से कम नहीं है। इसके कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। यकीन मानिए, ये जितना हम सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और फैसिनेटिंग है। और इस सवाल का जवाब है हमारी आंखों का कॉर्निया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारी आंखों का वो ट्रांसपेरेंट हिस्सा जिसमें कोई ब्लड वेसल्स होती ही नहीं है। अब कोई सोच रहा होगा, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की वजह ना बड़ी दिलचस्प है। देखिए, हमारी नज़र साफ रहे, इसके लिए कॉर्निया का पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, अगर इसमें खून की नसें होती तो सब कुछ धुंधला दिखता है ना? तो फिर इसे पोषण कहाँ से मिलता है? वो मिलता है सीधे आंसुओं से और आंखों के दूसरे तरल पदार्थों से। है ना कमाल की बात? अच्छा, शरीर से जुड़ा एक और सवाल पूछते हैं। हमारे जीवन की जो धुन है, हमारा दिल, वो 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? और इसका सही जवाब है करीब 72 बार। हाँ, ये बात और है कि हर किसी के लिए ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर 72 को एक हेल्दी एवरेज माना जाता है। सोचिए, ये छोटा सा नंबर हमारी जिंदगी के लगातार चलते रहने का सबूत है। तो चलिए अब इंसानी शरीर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और प्रकृति की दुनिया में कदम रखते हैं। यहां भी एक से बढ़कर एक अजूबे छिपे हैं जो हमें हैरान कर देंगे। अच्छा, ये तो शायद सुना ही होगा कि एक खास रंग है जिसे देखकर हाथी भड़क उठते हैं। कौन सा रंग है वो? पीला या कोई और? आइए पता करते हैं। देखिए, असल में ना ये सिर्फ एक मिथक है, कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है इसमें। हाथी रंगों को लेके उतने सेंसिटिव नहीं होते जितने वो स्मेल, साउंड और मूवमेंट को लेके होते हैं। सच तो ये है कि उनकी रंगों को देखने की क्षमता भी हम इंसानों से काफी अलग होती है। चलिए अब धरती से थोड़ा और ऊपर चलते हैं, सीधा सौर मंडल में। ये सवाल तो शायद काफी लोगों को पता होगा। हमारे सोलर सिस्टम में किस ग्रह को लाल ग्रह मतलब रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, वो ग्रह है मंगल यानी मार्स। और इसकी वजह भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मंगल की सतह पर ना आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, आसान भाषा में कहें तो जंग। और यही जंग है जो इसे इसका वो फेमस लाल रंग देती है। चलिए अब वापस धरती पर लौटते हैं और बात करते हैं एक बड़े ही अनोखे फूल की। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा फूल जो 10 साल से भी ज्यादा के वक्त में सिर्फ एक बार खिलता हो। इस फूल का नाम है नीलकुरिंजी। ये खास फूल दक्षिण भारत में वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों पर मिलता है। और मजे की बात यह है कि जब ये हर 12 साल में खिलता है ना, तो पूरे के पूरे पहाड़ नीले रंग की चादर ओढ़ लेते हैं। सोचकर देखिए, क्या शानदार नज़ारा होता होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इंसानों ने अपनी दुनिया में क्या-क्या कमाल किया है, इतिहास में, कल्चर में और टेक्नोलॉजी में। हम सब दिन में कितनी ही बार गूगल इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि हर 1 मिनट में पूरी दुनिया में गूगल पर कितने सर्चेज होते हैं? जो नंबर है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। तैयार हैं? हर 1 मिनट में गूगल पर 35 लाख से भी ज्यादा सर्चेज होते हैं। इससे पता चलता है कि हम इन्फॉर्मेशन के लिए इस डिजिटल दुनिया पर कितने डिपेंडेंट हो गए हैं। सोचिए, सिर्फ 60 सेकंड में लाखों सवाल। हाँ, ये बात जरूर है कि ये सिर्फ एक अंदाजा है, एक एस्टिमेट। और जिस तेजी से दुनिया भर में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ये नंबर तो हर पल, हर सेकंड बदल रहा है। अच्छा, अब जरा टेक्नोलॉजी से हटकर इतिहास और आध्यात्म की दुनिया में चलते हैं। ये सवाल जुड़ा है दुनिया के इतिहास के एक बहुत ही खास, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल से। इसका सही जवाब है पीपल का पेड़। जी हाँ, बोध गया में इसी पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान मिला और वो बुद्ध कहलाए। आज इस पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया भर में लोगों के लिए एक बहुत पवित्र जगह है। और इतिहास की ऐसी ही खास जगहों की बात हो रही है तो भारत में एक और कमाल की इमारत है, ताजमहल। ये यमुना नदी के किनारे खड़ा है और कहा जाता है कि जब यमुना नदी शांत होती है ना, तो उसमें उस सफ़ेद संगमरमर की इमारत का जो अक्स दिखता है, वो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। और आखिर में चलिए बात करते हैं भाषा की, इसकी रंगीन दुनिया की। हर भाषा में कुछ मज़ेदार मुहावरे होते हैं,
है ना, जिनके शब्द कुछ और कहते हैं और मतलब कुछ और ही निकलता है। आज ऐसे ही दो दिलचस्प हिंदी मुहावरों को समझते हैं। पहला वाला तो सबने सुना होगा, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका मतलब होता है ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जहां इंसान ना इधर का रहता है ना उधर का, मतलब बीच में ही लटक गया। और दूसरा मुहावरा है दांत खट्टे करना। इसका मतलब सिर्फ किसी को हराना नहीं होता। इसका मतलब होता है किसी को इतनी बुरी तरह से हराना कि वो दोबारा मुकाबला करने की हिम्मत ही ना कर पाए। तो हमने शरीर से लेकर प्रकृति तक और टेक्नोलॉजी से लेकर भाषा तक कितने ही हैरान करने वाले फैक्ट देखे। ये सब हमें यही याद दिलाता है कि हमारी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, बस उन्हें खोजने की देर है। क्या पता अगली बार जब हम अपने आसपास देखें तो कोई नया राज हमारा इंतजार कर रहा हो। इस सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।